नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति चुने जाने की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है और चुनाव आयोग बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी करके और समय निश्चित कर चुका है कि 21 अगस्त तक कैंडिडेट अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे और 5 सितंबर को जो है इन पर फैसला होगा और उसी दिन शाम को उपराष्ट्रपति पद की घोषणा कर दी जाएगी। ये बात आने के बाद सारी अटकलें समाप्त हो गई थी और सभी की निगाहें भाजपा के उस कैंडिडेट की तरफ थी कि भाजपा किस कैंडिडेट को अपना डिक्लेयर करेगी, ताकि जो है जिस तरीके का एक्सपीरियंस भाजपा को उनके साथ रहा धनखड़ साहब के साथ, उस तरह का एक्सपीरियंस ना देखना पड़े। धनखड़ जी को भी भाजपा ने जो बीजेपी के कैडर से बाहर के थे उनको पिछले 10 सालों के अंदर बहुत प्रमोट किया था। उनको गवर्नर बनाया पश्चिम बंगाल का और वहाँ से फिर उठा के लाकर उनको उपराष्ट्रपति बनाया 2022 के अंदर। कुल मिलाकर उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया गया, उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दी गई, लेकिन शायद धनखड़ जी उसको संभाल नहीं पाए थे, पचा नहीं पाए थे, क्योंकि संघ की बैकग्राउंड के वो नहीं थे, वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे और उनको अपनी हैसियत से ज़्यादा पद मिले, लाभ मिला, उसका उनका जो है जाए का मौका बिगड़ गया था। और मेरा मानना ये था कि अब के भाजपा जिसको भी लाएगी वो संघ से ही होगा, संघ की बैकग्राउंड से होगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का किसी भी तरीके का बालबाका वो करने की सोच ना सकें। और आज वही हुआ। भाजपा ने खाँटी संघी जो 16 साल की उम्र से ही संघ और भाजपा के सदस्य रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने संस्था की सेवाएं की हैं। तमिलनाडु कैडर से हैं, वो तमिलनाडु के राज्य के रहने वाले हैं और उनका भाजपा में और संघ की नीतियों में गहन विश्वास है और अध्ययन है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन को भाजपा ने अपना नया उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करके एक सनसनी मचा दी है। हालांकि भाजपा के पास किसी तरीके का लोकसभा में और राज्यसभा में खतरा नहीं है और जितना बहुमत के लिए उनको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सीट्स उनके पास अवेलेबल हैं। इसलिए सीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय हो गया है। फिर भी विपक्ष किस कैंडिडेट को उतारेगा, कैसे करेगा और कैसे ये चुनाव होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन ये तय है कि सीपी राधाकृष्णन नए देश के उपराष्ट्रपति होंगे। साथियों, भाजपा ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं कहूँगा, जो गलती पिछले 2 केसेस में कर चुके हैं, वो एक तो झारखंड का, बिहार का और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल उन्होंने बनाया सतपाल मलिक जी को। वो भी भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के बैकग्राउंड से थे नेता। उनको उन्होंने भाजपा के अंदर प्रमोट करके और ये सब कुछ इतने महत्वपूर्ण पद दिए और उन्होंने जिस तरीके से लास्ट में पद पे रहते पद की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया, वैसा ही लगभग एक्सपीरियंस दूसरे केस जो है जगदीप धनखड़ के केस के अंदर हुआ, जहां भाजपा ने एक कांग्रेसी को भाजपा में शामिल होने के बाद बहुत कुछ दिया और इतना दिया कि उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया देश का। लेकिन वो भी भाजपा और देश दोनों के लिए ही वफादारी नहीं कर सके, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जो कुछ हो रहा है ये परिदृश्य ये बताता है कि जो संघ की विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है और यही कारण है
कि जो संघ की विचारधारा के लोग नहीं हैं वो भाजपा के साथ किसी भी सरकार में किसी भी पद पर सेट नहीं बैठते हैं। उनकी अपनी सोच होती है, अपने उनके एजेंडे होते हैं, उनका अपना काम करने का तरीका होता है। और शायद इसी चीज़ का शिकार सतपाल मलिक जी भी हुए और इसी चीज़ का शिकार जगदीप धनखड़ जी भी हुए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाजपा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए सीपी राधाकृष्णन जी को आपके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उम्मीदवार बनाया है उन्होंने, जिनका उपराष्ट्रपति बनना तय है। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।